अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदों के तहत 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआहदों के तहत दोनों मुल्कों के ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि हम अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा चीन। आयरन ब्रदर्स का रिश्ता मज़ीद मजबूत। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों के तबादले हो गए। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तहत 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पेट्रोकेमिकल, आयरन, शमसी तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राअत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबे में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के ताउन से सी पैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों का तबादला खुश आइन करार दिया। $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan, all because of President Xi Jinping's visionary and dynamic leadership and support to Pakistan. Under CPEC, great infrastructure projects was also undertaken. Road network, Orange Line in Lahore and dams and many other projects. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी से मईशत मजबूत और रोजगार के मौके मैसर आएंगे। इक्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब ली चियांग के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान CPEC-2 तेज़ करने और जॉइंट एक्शन प्लान पर भी इत्तफाक हो गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। चीन मुश्किल वक्त का साथी, पाकिस्तान ने भी दोस्ती खूब निभाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का तारीखी दौरा। चीनी हममनसब ली चियांग से अहम मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। CPEC-2 तेज करने और जॉइंट एक्शन प्लान पर भी इत्तेफाक हो गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कराकरम हाईवे, ML1 की अपग्रेडेशन, गवादर पोर्ट का इंतजाम और तरजीही इख्तिसादी ताउन पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मनाने का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर सनत और IT से भी मुलाकात की। सनत, ज़राअत, तिजारत और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीनी हुक्काम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को अलविदा कहा। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के 25वें इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम प्लस के इजलास में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म फाशिज़म के ख़िलाफ़ जंग की 80वीं सालगिरह की तक़रीबात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने रूस, ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें की। अंडर तुर्क एयरफोर्स जनरल ज़िया जमल ओगलू का दौरे पाकिस्तान। उन्होंने रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात की। मुलाकात में पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। आलमी और इलाकाई जोग्राफियाई सियासी माहौल, मुश्तरका तरजीहात और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में दो तरफ़ा ताउन पर जोर दिया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने, दिफाई और सलामती ताउन को बढ़ाने के अज़्म को दोहराया गया। तुर्क एयरफोर्स के कमांडर ने अफ़वाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों और अमन अमान की कोशिशों को सराहा। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल संगीन। 46 अफराद जाँ बहक और 45 लाख मुतासिर हैं। कसोर, उकाड़ा और पाकपतन में घरों और खेतों में पानी दाखिल। दरिया सतलुज और चनाब में पानी की सतह बुलंद। भारतीय डैम से पानी के अखराज के बायस कई अजला में तशवीशनाक सूरत हाल जाहिर की जा रही है।
सूर, ओकाड़ा और पाकपतन में सैलाबी रेलें घरों और खेतों में दाखिल, ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल, मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। गंडा सिंह और खानकी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। शेरशाह और मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव बढ़ने लगा, बंद में शगाफ के खदशा। कानपुर में दरिया सिंध चांचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी का बहाव तेज हो गया। सैलाब से धान की फसलें जेरे आब आ गयी। यार एकदम सारी मदद की सही है। असारा काफ़ी नुकसान थे, जानी नुकसान है, माल का नुकसान है, फसलें डूब गए। तो ये काफ़ी नुकसान थे गए थे। वज़ीर आला को रिक्वेस्ट है जो कर्जा गरीब के ताउन किया वजे। दरिया सतलुज में हैज सुलेमानकी के मकाम पर सैलाब से हवेली, लखा, बसीरपुर, अटारी और दीगर इलाके मुतासिर हुए। हमारी आर्मी चीफ साहब और मरियम नवाज साहबा से एक अपील है कि जो हमारा घर डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशी लुढ़ गए हैं, उनके हमें अजाला दिया जाए और ताकि हम दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सकें। भावती डैम से पानी के अखराज के बाइस मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, बहावलपुर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और बुरेवाला में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ ज़रिया राजी ज़ेरे आब आ चुकी है। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारों मददगार हैं, जबकि हुकूमत और रेस्क्यू टीमों की रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। भारतीय आबी दहशतगर्दी पंजाब के कई इलाके डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं, गाँव के गाँव सुनसान हो गए, कई फीट पानी जमा हो गया, ज़राई ज़मीनें भी दरियाबुर्द हो गई। नारोवाल में दरिया रावी के दूसरे सैलाबी रैले ने सब तहस नहस कर दिया। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। नारोवाल पर रोड पर 2 फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम मफलूज हो गया। 20 से जायद देहात डूब गए। अलीपुर हेड पंजनत पर पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक क्रॉस कर गई। बस्ती लाशारी में पानी दाखिल हो गया। मकीनों की नकल मकानी। कसूर में दरिया सतलुज के हिफाजती बंदों को शदीद खतरा है। मंडी बहाउद्दीन में दरिया चिनाब हेड कादराबाद पर पानी की आमद 5.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरगढ़ में 50 से जायद गाँव और सैकड़ों बस्तियां डूब गयी। गुजरात, साहिवाल, बुरेवाला, जमलेरा, साहुका में भी सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बिहाड़ी में दर्जनों स्कूल्स में पानी भर गया। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार, जमा पूंजी बह गई, खाने को कुछ नहीं, साफ पानी की भी कमी है। राजनपुर, गुजरात और मुजफ्फरगढ़ में लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। घरों और फसलों को तबाही का सामना है। कई फीट पानी जमा है। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद सैलाबी पानी और वबाई ख़तरात सर पर हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान बेयारों मददगार, जमा पूंजी बह गई, खाने को कुछ है ना ही पीने को साफ पानी। सैलाब मुतासरीन का शिकवा। राजनपुर में भी सैलाब मुतासरीन सख्त मुश्किल में, तैयार फसलें तबाह, मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। घर गिर गए हैं, जानवर भी पानी में बह गए हैं और यहाँ पे अपनी मदद लोगों ने सामान निकाला है। यहाँ पे अभी भी लोगों का सामान अंदर पड़ा हुआ है। दरिया सिंध के सैलाब ने कई इलाके डुबो दिए। कई शहरों में मकीन महसूर होकर रह गए। खैमों में मौजूद लोग इमदाद के मुंतजिर। ना इंतजामी की ना कहीं कच्छा नहीं दी कहने बस तो माल कटो खत्म थे गए, बंदे तबाह बर्बाद थे गए। भला हूँ तो बाद जरा इतना कोई इंतजामिया का नहीं है। गुजरात में 506 मिलीमीटर बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पानी घरों में दाखिल, कारोबारी मराकज़ बंद। तो यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदोबस्त नहीं है। हम परेशान हैं। यहाँ माल मवेशी जो अभी हमारा पानी की वजह से हमारा चारा खत्म हो गया है, माल मवेशियों के लिए परेशान है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी ने वाहिद तफरीही पार्क तबाह कर दिया। करोड़ों रुपए के झूले पानी की नजर। कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार, किसी मसीहा के मुंतजिर। मजीद सैलाबी पानी का खौफ भी सरों पर सवार। कई फुट पानी जमा होने से वबाई अमराज फूटने का भी खदशा। मरियम नवाज को सबकी माँ क्यों कहा जाता है, वजीर आला पंजाब ने फिर साबित कर दिया। सैलाब ज़दगान से मुलाकात में रिवायती शफकत और मोहब्बत का मुजाहरा किया। बच्चों को गले लगाया, बीमारों का हाल अहवाल भी पूछा। मरियम नवाज ने किया एक बार फिर बंदा नवाजी का मुजाहरा। चौहंग फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे पर वजीर आला की वजीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप के फील्ड अस्पताल में पहुंची, मरीजों से हाल अहवाल पूछा। इस मौके पर वजीर आला पंजाब को सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ कैंप की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने दरियाए सिंध के बंदों और रिलीफ कैंपों का दौरा किया है। उन्होंने सकरंड के करीब मडमगली, आमरी पुल और SM बचाबंद का जायजा लिया और गाँव मेहराबपुर में कायम रिलीफ कैंप में मौजूद मुतासरीन से मुलाकात भी की है। इस मौके पर खातून अव्वल ने महकमा सेहत के मेडिकल कैंप
कैंप का भी दौरा किया। दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MPA गुलाम कादिर चांडियो समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब पहुंच गए। कल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की गुफ्तगू कहा कि सिंध में वज़ीर आला एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। 6 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक मजीद पानी छोड़ा गया है। उसमें मुझे कहीं कट नज़र नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ता कोई हैवी स्पेल आ जाए बारिशों का सैलाब के साथ उसी टाइम पर, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी तक मेरे हिसाब से जो है वो कट की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपको पता होता क्या है, नॉर्मली रिवर बेड जो होता है उसमें नकल मकानी होती है जिन लोगों की, वो जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कच्चे के इलाके में रहते हैं। जब आप कट लगाते हैं ना, तो फिर वो जो पक्के का एरिया होता है, पानी फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ की आबादियाँ जो हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से भी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा, अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियाँ हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। अब से आने वाले सैलाबी रेले ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे के इलाके ज़ेराब आ गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। जाम शोरो, ठट्टा, सजावल और मोरों में मकानात बर्बाद और फसलें तबाह। इंतजामिया ने इनखला की अपील कर दी। सिंध में सैलाबी रेले की एंट्री। दरियाई सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब, जामशोरो, ठट्टा, सजावल और मोरों में सूरत हाल अबतर। हजारों अफराद बेयारो मददगार। मकानात तबाह, फसलें बर्बाद। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। हुकूमत से मदद की अपील कर दी। डूब चुके हैं लेकिन हुकूमत कोई नहीं। लाखों रुपए का पत्थर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने डाला है, लेकिन हम जो गांव वाले हमें तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। 40 और 50 गोठ डूब रहे हैं। पांड सोगा चक्के पर हमारा घर है गुडियान है को मदद करना और कोने अल्लाह का सवा को आने माहिरीन के मुताबिक गुड्डू बैराज से 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। कच्चे के 200 देहात मुतासिर होने का खदशा। 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर होने का अंदेशा। हुकूमत के कायम करदा कैंप ताहाल खाली। जामशोरों में कोटरे बचाओ बंद पर कायम 200 से ज्यादा मकानात खाली कराने के अहकामात जारी। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। जैकबाबाद में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से कबल ही आटे का मसनूई बहरान पैदा हो गया। 40 किलो का थैला 1800 रुपए महंगा कर दिया गया। मेहड़ में भी कच्चे के गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। कठिन सूरत हाल में भी पोलियो वर्कर्स कश्तियों के जरिए 200 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक सूबे भर में अब तक 94,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। 10 लाख क्यूसिक के रैले के लिए तैयारी मुकम्मल है। हुकूमत और पाक फौज अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए मुतहर्रिक हैं। में मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी अलर्ट हैं। सिंध रेंजर्स की जानिब से महकमा आबाशी के तामीर मरम्मत पर मामूर अमले को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और हिफाजती बंद पर रेंजर्स के मोबाइल गश्त और पैकेट्स को मजीद बढ़ा दिया गया है। कच्चे के इलाके में निकलने वाले लोगों को भी मदद फराहम की जा रही है। सफूरा चौरंगी से पहलवान गोट जाने वाली सड़क पर सीवरेज लाइन फटे 15 दिन गुजर गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार सफूरा गोट में शहरी के हमरा मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफूरा गोट से पहलवान गोट की जानिब जाने वाली सड़क पर। यह है कि जब यहाँ बारिश हुई है, बारिश की वजह से यहाँ की जो लाइन है वो बस्ट हुई और सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं उनके का सामना कुछ शहरियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, क्या सूरत हाल है यहाँ की? सर जी, बहुत मशकूर है हम आपके बोल चैनल के कि आप आए हैं उनके तसलसल से। बाकी जो गवर्नमेंट का काम है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। सब मकीन जो है दोनों ब्लॉक के, ये बहुत बड़ा रोड है, बहुत फेमस रोड है। सफूरा से निकल रहा है सीधा शारा फैसल पे जाके रोड निकल रहा है। 2 डबल रोड है। कोई एफर्ट्स इन्होंने नहीं लिए पानी को ख़त्म करने के लिए, इस रोड को क्लियर करने के लिए। सर देखें, पहली बात ये था कि कोई आए ना यहाँ पे, अभी तक कोई भी नहीं आया। फर्स्ट डे ऑफ रेन, उसके बाद जो ना क्या कहते हैं कोई बंदा नहीं आया। मुझे बताएंगे एक गटर नाले हैं वो खुले में, उनके ढक्कन उन्होंने हटा दिए हैं, वो 12 फीट गहरे हैं। अब करंटली बता दूं कि अभी फीमेल गिरी हैं कल परसों, ठीक है ना। अब मुझे कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के मकीन तो उनका यही
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फिनलैंड के मीडिया इदारों ने सदर अलेक्जेंडर स्टब से गज़ा में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अपील कर दी। सहाफ़ी, एडिटर्स, पब्लिशर्स और सिविल सोसाइटी ने मुश्तरका दरख्वास्त में कहा कि आप आलमी सतह पर किरदार अदा करें। अगस्त 2025 में इसराइली हमलों में 6 सहाफ़ी शहीद हुए। कई सहाफ़ियों का ताल्लुक रॉयटर्स, AP और अल जज़ीरा से था। 2 साल में 200 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हो गए। ये इनफरादी सानिहात नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर मुनज़्ज़म हमला है। रावलपिंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहर की सड़कें, बाजार और अहम इमारतें सब्ज़ झंडों, बरक़ कुमकुमों और दिलकश रोशनियों से सजी हुई हैं। मज़ीद जानते हैं इसरार खान से। इसरार बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर पर जारी है और शहरियों की जानिब से जो है मुख्तलिफ किस्म की ख़रीदारियाँ की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के राजा बाज़ार में और यहाँ पर तमाम दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को खूबसूरत किस्म की लाइटों से सजाए हुए है। इस तरीके के मनाजिर आपको पूरे रावलपिंडी शहर में नजर आएंगे। रावलपिंडी शहर का जो सबसे बड़ा जुलूस होता है उसकी तैयारियाँ की जा रही है, मिलाद की महफिलें सजाई जा रही है और ये तैयारियां जो है आज और कल के दिन जारी रहेगी और हफ्ते के दिन बाकी रावलपिंडी शहर का जो मरकजी जुलूस है। अपडेट करने के लिए निजी यूनिवर्सिटी के तहत 4थी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शरीक मजहबी स्कॉलर्स का कहना था कि अल्लाह के नबी की अताअत ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में 4थी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, तलबा ने नातों से महफिल को रूहानी रंग दे दिया। कायनात की ज़बान कुदरत से यूं अदा हुई हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, किसी मकाम पर फरमाया इन्ना आतैनकल कौसर, और कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर कह के खिताब फरमा। प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा फरीदुद्दीन कादरी ने कहा कि अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद करके ही ज़िंदगी का सुकून हासिल कर सकते हैं। जब तक दुनिया में अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा हो उस वक्त तक हम कुरान मजीद और अहादीस शरीफा की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान ने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के लिए नूर बनाकर भेजा गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ ला करके इंसानियत को अखुवत का, मोहब्बत का, हमदर्दी का और एक दूसरे के साथ भाईचारे का दर्स दिया। सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस से यूनिवर्सिटी की खातून प्रोफेसर ने भी खिताब किया। फिल के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।